नमस्कार दोस्तों, मैं विकास द्विवेदी आप सभी का टॉपिक वाइज लर्नर में स्वागत करता हूं। आज हम सभी क्लास 6 की NCERT मैथ्स एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। बट इससे पहले हम लोगों को कुछ कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे इसके। जैसे इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, एस्टीमेट करना है। तो एस्टीमेट किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन तो यही हम लोगों के सामने आता है। व्हाट डू यू मीन बाय एस्टीमेट? तो एस्टीमेट का मतलब होता है लगभग या अनुमान लगाना। जैसे हम लोग को कहीं भी जाना होता है तो जनरली हम लोग वहाँ पर एस्टीमेट करते हैं। जैसे बताते हैं कि यहाँ से कोई भी जगह अप्रॉक्स कितना किलोमीटर होगा, कितना दूर होगा, तो हम लोग अप्रॉक्स में बता देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी है मतलब 57 किलोमीटर है तो उसको हम लोग कह देंगे भैया अप्रॉक्स 60 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा। तो अप्रॉक्स वहाँ पे हम लोग अपने मन से ऐसे लगा देते हैं। तो अप्रॉक्स कहाँ पर लगता है, कैसे लगता है, यही हमारा होगा एस्टीमेट करना। ठीक है, तो एस्टीमेट करने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा कि एस्टीमेट का रूल क्या होता है, कैसे कहाँ पर कितना एस्टीमेट करेंगे। तो जैसे एक होता है राउंड 10, फिर राउंड 100, राउंड 1000, इतना राउंडिंग आप लोगों को पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले नियरेस्ट 10 पढ़ा रहा हूँ। राउंड 10 मीन्स नियरेस्ट 10। तो हम लोग नियरेस्ट 10 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें नियरेस्ट 10 में क्या होगा, जैसे देखिए ये मैंने लिख दिया नियरेस्ट 10। अब नियरेस्ट 10 का रूल क्या होगा हम लोगों का, नियरेस्ट 10 का रूल क्या होगा, मतलब कब हम लोग नियरेस्ट 10 का यूज़ करेंगे, कब नहीं करेंगे, ये देखना है हम लोगों को। तो नियरेस्ट 10 के यूज़ के लिए हम लोग देखते हैं कैसे यूज़ करेंगे। मान लीजिए कोई भी चीज़ ऐसे नंबर लाइन में ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया 5, यहाँ पर मैंने लिख दिया 0 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 10। क्यों नियरेस्ट 10, मतलब 10 के अप्रॉक्स में। तो कोई भी चीज़ हम नियरेस्ट 10 में जाएंगे तो कहने का मतलब क्या हुआ, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे हम 10 तक लिखेंगे। तो इसी के बीच के जो नंबर होंगे वही तो हमारे नियरेस्ट 10 में आएंगे। तो नियरेस्ट 10 तक हमें आना है। नियरेस्ट 10 में कहाँ से कहाँ तक चलेंगे तो हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी ये बतानी रहेगी। ठीक है, तो जैसे कोई भी वैल्यू अगर 5 से छोटी है, 5 से छोटी है तो वो आपकी आ जाएगी किसके पास में, 0 के पास में। और अगर कोई वैल्यू 5 है या 5 से बड़ी है तो वो आपकी आ जाएगी 10 के पास में। जैसे आपके पास में अगर 3 रुपये हों, आपके पास में 3 रुपीज़ हों, तो क्या आप उसे कह सकते हैं कि भैया हमारे पास में अप्रॉक्स 10 रुपीज़ हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। 3 रुपये की गिनती आजकल कुछ नहीं होती है। 3 रुपये में क्या मिलता है, कुछ नहीं। तो आप 3 रुपये को तुम कह देंगे 0, मतलब कुछ नहीं है भाई, हमारे पास बिल्कुल से रुपये खत्म है। तो मतलब कि आपकी जब कोई वैल्यू 5 से छोटी होगी तो वो आप 0 मान लेंगे, और 5 या 5 से बड़ी होगी तो उसे आप 10 मान लेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मान लिया कि लिखा हुआ है 17, तो अब लास्ट डिजिट चेक करेंगे। क्योंकि देखिए 10 में कितना 0 होता है, 1 0 होता है, तो मतलब केवल एक डिजिट चेक करना है। अगर 100 होता तो 2 डिजिट चेक करते हैं, बट 100 का रूल अभी बाद में बताएंगे। तो हमें कौन सा है ये रूल, नियरेस्ट 10 के लिए है, नियरेस्ट 10 के लिए। तो अब यहाँ पर 7 देखते हैं हम लोग। तो 7 क्या है, ये 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है? 7 5 से बड़ा है। तो जब 7 5 से बड़ा है तो हम 7 को क्या मान सकते हैं फिर, 7 हमारा 10 के अप्रॉक्स में आ गया, 10 के करीब में आ गया। तो 7 का मतलब 10 हो गया। तो 7 का मतलब 10 हो गया, और ये 1 था, 7 को मैंने यहाँ से हटा दिया। तो जब यहाँ पे 7 की जगह मैं 0 मान लेता हूँ, कुछ नहीं बचता है, तो मतलब ये 10 बचा था पहले से, और ये 10 और आ गया। तो 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ओके, कोई डाउट? तो 17 को हम लोग अप्रॉक्स 10 में 20 लिख सकते हैं। अभी भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो एक एग्जांपल मैं कोई और ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने ले लिया 56। अब आप नियरेस्ट 10 में बताना है कि नियरेस्ट 10 में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं, बस नियरेस्ट 10 में कितना 0 है, केवल एक 0 है। तो हम लोग केवल एक डिजिट चेक करेंगे, मतलब 6। अब 6 को सबसे पहले देखिए कि ये 5 से छोटा है या 5 से बड़ा है। तो 6 हमारा 5 से बड़ा है। जब 6 हमारा 5 से बड़ा है तो 6 का मतलब क्या हो गया, 10 हो गया। और जब यहाँ से मैंने 6 गायब कर दिया
तो इसकी जगह पर क्या बचेगा, इसकी जगह कुछ नहीं, तो इसकी जगह पर 0 बचेगा। तो मान लीजिए हमारा हो गया 50, 56 को मैंने 50 मान लिया यहाँ पे, और ये एक्स्ट्रा हमारा आ गया कितना 10। तो 50 + 10 कितना हो गया, 50 + 10 60 हो गया। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को नियरेस्ट 10 समझ में आ गया होगा। ऐसे ही नियरेस्ट 100 होता है। तो देखिए 10 का हाफ कितना होता है, 10 का हाफ 5 होता है। इसलिए हम लोगों ने बाउंड्री किसको बनाई थी, 5 को, कि 5 से अगर छोटा होगा तो 0 माना जाएगा, 5 से अगर बड़ा होगा तो 10 माना जाएगा। इट मीन्स व्हेन द वैल्यू इज स्मॉलर देन 5 देन दैट विल बी काउंटेड एज 0, एंड व्हेन द वैल्यू आइदर इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन 5 देन दैट वैल्यू विल बी कंसिडर्ड एज 10। ओके, चलिए ठीक है। फिर हम लोग ऐसे ही नियरेस्ट 10 के बाद में नियरेस्ट 100 देख लेते हैं क्या है कैसे। नियरेस्ट 100, तो वहाँ पर 10 था तो 10/2 किया गया था। अब 100/2 करेंगे तो कितना आएगा, 100/2 50 होता है, पता है आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग बाउंड्री लाइन किसे मानेंगे, 50 मानेंगे। चलिए मैंने बाउंड्री लाइन 50 मान ली। तो जब कोई वैल्यू आपकी 50 से छोटी होगी, कोई वैल्यू 50 से आपकी छोटी होगी, तो वो आपका क्या कंसीडर किया जाएगा, 0। 50 से छोटा 0 माना जाएगा, और 50 या 50 से बड़ा 100 माना जाएगा। इट मीन्स इन नियरेस्ट 100 एनी वैल्यू इफ लेसर देन 50 देन दैट विल बी कंसिडर्ड एज 0, and if any value is equal to, it means any value either equal to 50 or greater than 50, then that value will be considered as 100. Okay, in which rule, according to nearest 100 rule. अब इसका मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया, कितना लिख दे रहा हूँ, चलिए 527। तो 100 में कितना 0 है, 100 में 2 0 है। तो इस बार 2 डिजिट चेक करेंगे। तो जब 2 डिजिट चेक करेंगे तो मतलब 5 तो एज इट इज बचा रह गया, और जो 2 डिजिट मैंने गायब किया उन दोनों की जगह पर मैं 0 0 उतार लूँगा, उतार लिया, मतलब ये हमारा 500 सेफ बचा हुआ है। अब 27 को मैं अलग कर रहा हूँ। अब 2 डिजिट है तो 27, और किस में, नियरेस्ट 100 में। 100 की बाउंड्री लाइन कितनी होगी, 100/2 करेंगे चेक करने के लिए, तो 100/2 50 होता है। तो बताइए कि 27 जो है वो 50 से छोटा है या 50 से बड़ा है, तो 50 से तो छोटा हो गया। हमारा जो 27 है वो 50 से छोटा हो गया। और जब कोई वैल्यू 50 से छोटी हो गई तो उसे हम लोग क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो 500 में आप जब 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, बस 500 आएगा। तो 527 का नियरेस्ट 100 कितना होगा, 500 होगा। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे नियरेस्ट 100 कैसे होता है। एक एग्जांपल कोई और ले लेता हूँ मैं। मान लीजिए लिखा है 1257। अब आपसे कह दिया जाए, यहाँ पे रूल लगा दिया जाए कि आपको कितना निकालना है, नियरेस्ट 100। सबसे पहले नियरेस्ट 10 निकालते हैं हम लोग इसका। अगर निकालने कहा जाए कि नियरेस्ट 10 क्या होगा, तो 10 की बाउंड्री लाइन कितनी होती है, 10/2 करके चेक करते हैं। चेक करने के लिए तो 10/2 हो गया 5, तो मतलब 5 से छोटा है या बड़ा है, कौन सी वैल्यू, 1 0 है, मतलब यहाँ पर 1 0 है, तो एक डिजिट चेक करेंगे, मतलब 7। तो 7 हमारा 5 से छोटा है या बड़ा है। 7 की जगह यहाँ पर देखिए 1 ऐसे रहेगा, 2 ऐसे रहेगा, 5 ऐसे रहेगा। 7 की जगह हम लोग यहाँ 0 कंसिडर कर ले रहे हैं अभी। अब 7 आपका जो है 5 से छोटा है या बड़ा है, 5 से बड़ा है। तो ये 5 से बड़ा है तो 7 की जगह पर क्या जाएगा, 10, और इसमें ऐड कर देंगे तो 1 2 6 0, हमारी इतनी वैल्यू आ गई। अब यही चीज़ हमें नियरेस्ट 10 ना कह के अगर कह दिया जाए कि नियरेस्ट 100 कितना होगा, क्या कह दिया जाए कि ये वैल्यू आपकी नियरेस्ट 100 कितनी होगी, तो 100 में कितना डिजिट है, सॉरी सबसे पहले चेक करेंगे कि मतलब बाउंड्री लाइन क्या बनाए। तो 100 का आप 2 करेंगे तो 50 आ जाएगा, तो इसको आप 50 को बाउंड्री लाइन बना लीजिए। अब 100 में कितना 0 है, 2 0 है, तो 2 डिजिट को रोक लीजिए और सारे एज इट इज नोट कर लीजिए। 1 को ऐसे, 2 को एज इट इज नोट कर लीजिए, और जो 57 मैंने रोका है तो 5 और 7 2 डिजिट है, तो 2 0 लगा दीजिए। अब 57 को देखिए कि 50 से बड़ा है या 50 से छोटा है। तो हमें लग रहा है कि आप सब लोग जानते होंगे कि 57 जो है वो 50 से बड़ा है, और जब 50 से बड़ा है
तो 57 की जगह मैं 100 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है कि नियरेस्ट 100 में जो वैल्यू 100 से छोटी होती है, 50 से छोटी होती है, उसे हम लोग 0 मानते हैं, और जो वैल्यू 50 या 50 से बड़ी होती है उसे हम लोग 100 मान लेते हैं। तो 57 की जगह पर क्या आ गया? अब 100 आ गया। यहाँ लिख दीजिए 100 और इसको आप लोग ऐड कर दीजिए तो 1300। इट मीन्स कितना आ गया? 1300 आ गया। ऐसे ही हम लोग चेक करेंगे किसके लिए? नियरेस्ट 1000 के लिए। तो देखते हैं हम लोग नियरेस्ट 1000 का क्या है। तो इसकी भी बाउंड्री लाइन बनानी पड़ेगी। किस पे चेक करेंगे हम इसको? सबसे पहले अपॉन 2 करेंगे। तो जब 1000 अपॉन 2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 500 आ जाएगा। तो लिख लीजिए 500। अब जो वैल्यू हमारी 500 से छोटी होगी उसे हम लोग 0 कंसीडर करेंगे, और जो वैल्यू 500 या 500 से बड़ी होगी उसे हम लोग 1000 कंसीडर करेंगे। बस यही है। इसको भी वैसे ही चेक कर लेंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए लिखा हो 4379। अब हमें बताना है नियरेस्ट 1000। क्या बताना है? नियरेस्ट 1000 चेक करना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे? इसकी बाउंड्री लाइन कि हमें किस पर चेक करना है। तो 1000 अपॉन 2 करेंगे तो 1000 अपॉन 2 कितना होगा? 500 होगा। चलिए ठीक है, मैंने मान लिया। अब देखना 1000 में कितने जीरोस थे? 1 2 3 जीरोस हैं। तो 3 डिजिट रोकिए, 1 2 3 डिजिट मैंने रोक ली, केवल एक बचा। जो बचा उसको एज इट इज नोट कर दिए, और 1 2 3 मैंने 3 डिजिट रोका है तो 30 मैंने बढ़ा दिया यहाँ पे। ओके, अब मुझे चेक करना है कि 379 500 से छोटा है या बड़ा है। अगर 500 से बड़ा है तो इसका मतलब हो जाएगा 1000, और अगर छोटा है तो इसका मतलब हो जाएगा 0। तो 379 आपका 500 से छोटा है, तो 500 से स्मॉलर है, तो 379 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 0। तो 4000 में आप 0 ऐड करेंगे तो फिर से आपका आंसर कितना आ जाएगा? 4000 आ जाएगा। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे अभी से कि कैसे नियरेस्ट 10 नियरेस्ट 1000 लोग निकालते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग फिर निकाल कर देखते हैं क्वेश्चन में कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया हम लोगों को, पहला क्वेश्चन दिया गया है एक्सरसाइज 1 मिनट, एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है? सॉल्व करना है। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। तो जनरल रूल हम लोगों को यूज़ करते हुए इसे एस्टिमेट करना है। तो एस्टिमेट कहने का मतलब, मान लीजिए कि आप शॉपिंग करने गए हैं, मान लीजिए कि आप शॉपिंग करने गए हैं और कुछ रुपए का घपला करना चाह रहे हैं, मतलब कुछ रुपया इधर उधर, मतलब कि सोच रहे हैं कि घर पे कोई जान भी ना पाए और इसको हम अपने पास रख भी लें। तो जैसे मान लीजिए आप कोई सामान ले रहे हैं, कोई सामान आपने लिया, वो सामान आपका 9 रुपये का मिला। तो अब आप 100 रुपीज़ की नोट लेकर गए थे, दुकानदार ने आपको 91 वापस किया, दुकानदार ने आपको 91 वापस कर दिया। तो अब आप घर पे आके ये थोड़ी ना कहेंगे, अगर आप रुपया अपने पास रखना चाहते हैं तो ये थोड़ी ना कहेंगे कि 91 रुपीज़ मिले हमको, सीधे आप 90 रुपीज़ पकड़ा देंगे पापा मम्मी को। भैया पापा मम्मी जो भी उनको आप 90 रुपीज़ पकड़ा देंगे। क्यों? क्योंकि आप बता देंगे कि ये सामान हमको 10 रुपये का मिला है, ख़त्म। क्योंकि 1-2 रुपये के घपले से, 1-2 रुपये के इधर उधर करने से कोई कुछ कहता नहीं है, घर वाले जानते हैं। लेकिन लड़का है लड़की है हमारे हैं, तो मतलब हमारा रुपया नहीं खाएंगे तो क्या कहीं से चोरी करने थोड़ी ही जाएंगे। तो वैसे ही मतलब आप जितने का मतलब ऐसा डिफरेंस करें कि किसी को बुरा ना लगे, उसी को कहते हैं एस्टिमेट करना। बस इसी तरीके से आप समझ लीजिए, यही हम लोग को करना है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया, फर्स्ट क्वेश्चन ए वाला पार्ट है। इसमें क्या लिखा है? 730 प्लस कितना करना है? 998। अब यहाँ पर देखिए हम नियरेस्ट कितना करें, तो आप लोग ये समझ लीजिए, एक जनरल रूल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जितना वंस, जैसे वंस हो गया, ये टेंस हो गया और ये 100 हो गया, वंस टेंस 100, तो जितना मैक्सिमम जाए, तो मैक्सिमम 100 तक गया है, ये मैक्सिमम 100 तक गया है। तो मैक्सिमम जितना तक जाए तो जनरली हम उसी के नियरेस्ट में उसको क्या करते हैं? एस्टिमेट करते हैं। तो इसको हम नियरेस्ट कितना एस्टिमेट करेंगे? मैक्सिमम 100 गया है तो इसको हम लोग नियरेस्ट
100 एस्टिमेट करेंगे, नियरेस्ट 100। तो 100 में कितना ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है, तो 2 ज़ीरो ऐसे बचा लेंगे, मतलब 2 डिजिट बचा लेंगे, बचा केवल 1 डिजिट, तो क्या हो गया 7। और इन दोनों की जगह पर 0 मान लीजिए, ऐसे इन दोनों की जगह पर अभी 0 मान लीजिए। अब देखिए ये आपका, 1 मिनट ऐसे भी ना करिए, हम आपको करने का दूसरा तरीका ऐसे दे रहे हैं। चलिए नियरेस्ट 100 आपको करना है, तो नियरेस्ट 100 आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपसे एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग करना है। तो लिखिए एस्टिमेट। अब यहाँ पर क्या दिखाएंगे, नियरेस्ट 100, एस्टिमेट नियरेस्ट 100 एक साथ लिख दीजिए आप, इसको अलग अलग ना लिखिए, इससे आपका मतलब कि ज़्यादा लंबा ना जाए, क्वेश्चन दिखने में बहुत लंबा ना जाए। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, एस्टिमेट नियरेस्ट 100। ओके, एस्टिमेट नियरेस्ट 100 आप यहाँ पर करने वाले हैं। तो लिखिए यहाँ पे ऐसे डैश लगा दीजिए, डैश मेरा डैश लगना, हाँ चलिए हो गया, लग गया। अब लिखिए नियरेस्ट 100 ऑफ किसका, पहले 730 का, तो डैश लगाइए। अब ये 30 आपका जो है 30, ये आपका मतलब कि 100 का है, तो 100/2, 100/2 50 होता है, मतलब आप बाउंड्री लाइन 50 बना लिए। अब 2 ज़ीरो है तो लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे, तो 0 और 3 मतलब 30 है ये पीछे से, तो 30 जो है 50 से छोटा है या 50 से बड़ा है, तो 30 आपका 50 से छोटा है। तो जब 30 आपका 50 से छोटा है तो इसकी जगह पर केवल 0 0 होगा, इसकी जगह पर केवल 0 0 होगा, और ये 7 एज इट इज़ नोट हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग किसका करेंगे, नियरेस्ट 100 ऑफ, दूसरी वैल्यू क्या है ये देखिए 998 दिया गया है, तो लिखते हैं हम लोग नेक्स्ट वैल्यू ऑफ 998। अब 998 देखते हैं, तो लास्ट में 2 डिजिट केवल देखेंगे, क्यों, क्योंकि वंस टेंस 100, ये अभी 100 तक ही तो जा रहा है। देखिए ये वंस हुआ, ये टेंस हुआ और ये 100 हुआ, तो जब 100 तक गया तो नियरेस्ट 100 चेक करेंगे। नियरेस्ट 100 के लिए हमें देखिए 2 ज़ीरो है, तो लास्ट की 2 डिजिट को चेक करेंगे, लास्ट की 2 डिजिट हमारी चेक करेंगे। अगर ये हमारा 50 से छोटा है तो इसकी जगह पर 0 काउंट कर लेंगे, और 50 से अगर बड़ा है तो इसकी जगह पर 100 काउंट कर लेंगे। तो 98 जो है 50 से हमारा बड़ा है, तो मतलब ये 100 हो गया, और ये 900 पहले से था, क्यों, क्योंकि 9 के बाद में 2 ज़ीरो मान सकते हैं ना, तो 900 में 100 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 900 में 100 ऐड करेंगे तो 1000 आ जाएगा। अब इनका सम निकालना है, तो सम के लिए क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे, तो प्लस कर दीजिए, तो दोनों प्लस करेंगे तो 1700 आ गया हमारा आंसर। एनी डाउट, कोई डाउट नहीं है, चलिए ठीक है। इसका एक क्वेश्चन मैं और कर दे रहा हूँ, और 2 पार्ट आप लोग कर लेंगे इसका। चलिए, तो एडिशन मैंने ये बता दिया 2 का, तो वैसे ही इतने का एडिशन होगा। अब ये क्या ध्यान देना है, वंस टेंस, देखिए वंस टेंस 100 1000 10,000, ये मतलब 10,000 मतलब 1000 वाली कैटेगरी में चला गया। तो जब कोई चीज़ 1000 वाली कैटेगरी में चला गया तो उसको हम कितना चेक करेंगे, उसको हम लोग नियरेस्ट 1000, उसको हम लोग नियरेस्ट 1000 में चेक कर लेंगे। अब नियरेस्ट 1000 के लिए क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट लेंगे। देखिए इसको मैं कर ही दे रहा हूँ, इसका नियरेस्ट वैल्यू, तो 1 2 ऐसे ही नोट कर लीजिए, लास्ट के 3 डिजिट रोका है मैंने, लास्ट के 3 डिजिट रोके हैं, क्यों, क्योंकि 3 ज़ीरो था इसमें। अब इसका अपॉन 2 करेंगे, 1000/2 तो आएगा 500। तो जो आपका लिखा है 904, मतलब 12 के बाद में 904 लिखा है, 12 मैंने एज इट इज नोट कर लिया, और 904 में 3 डिजिट है तो 3 ज़ीरो लगा देंगे, लगा दिए 3 ज़ीरो। अब 904 हमारा 500 से छोटा है या बड़ा है, तो 904 हमारा जो है 500 से बड़ा है, तो जो 500 से बड़ा है तो 904 की जगह पर मैं 1000 लिख सकता हूँ, तो 1 10 100,000 लिख दीजिए, 1 10 100,000 लिख दीजिए, और प्लस करना है, इसको आप प्लस कर दीजिए। तो जब 12,000 और 1000 आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13,000।
ओके, फिनिश, ये क्वेश्चन भी हो गया। ऐसे ही आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसको एस्टिमेट कर लीजिए। तो 28 देखिए, 28 एज इट इज नोट कर लीजिए। देखिए वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 10,000 तक गया है, मतलब 1000 वाली कैटेगरी में आ गया। तो हम लोग इसे नियरेस्ट 1000 में सॉल्व करेंगे, नियरेस्ट 1000 में सॉल्व करेंगे। चलिए ये लीजिए, नियरेस्ट 1000 में सॉल्व करेंगे। तो नियरेस्ट 1000 में 3 डिजिट है लास्ट में, मतलब 3 0 है, तो 3 डिजिट हम लोग बचा लेंगे। ऐसे 3 डिजिट हम लोगों ने बचा लिया और 28 एज इट इज नोट कर लिया। इस 3 डिजिट की जगह पर 3 0 रख दिए। ओके, अब ये क्या लिखा है, 292, 292। एक मिनट, मैं इस क्वेश्चन में आपको जो बताया हूँ, इस क्वेश्चन में मैंने केवल इतना सॉल्व किया है, केवल इतने की वैल्यू आ गई है 13,000। आप लोग इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, अदरवाइज सोचे कि वही आंसर हो गया। देख लीजिए, हल्का सा इसको बता दे रहे हैं, नियरेस्ट 1000 तक ये भी जाएगा, क्योंकि 1, 10, 100, 1000 तक गया है। तो 2 को एज इट इज नोट कर लेंगे और उसके बाद में 3 डिजिट है तो 3 0 नोट कर लेंगे, नोट कर लिए। और अब 888 जो हमारा है, 888 ये 500 से बड़ा है या छोटा है, तो 500 से बड़ा है। तो ये 500 से बड़ा है, तो इसकी जगह पर हम 1000 लिख सकते हैं। तो 1, 10, 100, 1000 आप लोग लिख लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 3000। अब ये 3000 और ये 13,000 आप ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐड करने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में। तो 13,000 और 3000 ऐड करेंगे तो आपको 16,000 आंसर मिलेगा। ओके, चलिए ठीक है। तो वैसे ही इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे। तो 28 को एज इट इज नोट कर लिए। अब हम डायरेक्टली कर रहे हैं थोड़ा। 292 हमारा जो है वो 500 से छोटा है या बड़ा है, तो 500 से छोटा है, तो बस इसकी जगह पर 3 0 रख देंगे। अगर 500 से बड़ा होता तो 28,000 में 1000 ऐड कर देते हैं। ओके, ऐसे ये लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट का सिंबल लगा देते हैं। 21 को एज इट इज नोट कर ले रहे हैं। अब 496 हमारा जो है ये 500 से छोटा है या बड़ा है, तो 500 से छोटा है। तो ये 500 से छोटा है, तो इसकी जगह पर भी 3 0 हम रख देंगे और इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 0 0 0 और 8 से 1 माइनस होगा तो 7 आ जाएगा, और 2 से 2 माइनस होगा तो 0 लिखने कोई मतलब नहीं। आपका आंसर 7000 आ गया। तो जनरल रूल आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में, अच्छा इसमें और दिया गया था मेक 10 मोर सच एग्जाम्पल। तो कोई भी अपने मन से आप लोग ले लीजिएगा, कोई भी एग्जाम्पल, मान लीजिए 121 प्लस 257, ऐसे एक एग्जाम्पल ये हो गया। 12 प्लस 19, कुछ भी ऐसे कर दीजिए, हो जाएगा 10 एग्जाम्पल। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नियरेस्ट 100 में या नियरेस्ट 10 में, जो जैसा करने लायक हो उसको वैसा करिए। चलिए ठीक है, फिर हम लोग करते हैं, जो जैसा करने लायक होगा उसको वैसा ही किया जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों कंडीशन लगा दिया गया है, जिससे ज़्यादा क्लोजर वैल्यू है। तो हम लोग इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये हमारा 1, 10, 100, 1, 10, एक मिनट, देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 10, ये हो गया 100, 100 तक गया है। तो जब ये हमारा 100 तक गया है तो हम इसको नियरेस्ट 100 में सॉल्व करेंगे। जब 100 तक गया है तो नियरेस्ट 100 में सॉल्व करेंगे। और ये हमारा 1000 में गया है तो नियरेस्ट 1000 में सॉल्व करेंगे, दिमाग में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर दिया गया है या तो आप नियरेस्ट 100 करिए और या तो आप नियरेस्ट 10 करिए, या तो आप नियरेस्ट 100 करिए या तो आप नियरेस्ट 10 करिए। तो आपका जो 1000 वाली वैल्यू दी गई है, जो 1000 वाली वैल्यू दी गई है, अब उसको आप क्या करेंगे, नियरेस्ट 100 में कर लेंगे। और जो नियरेस्ट जो 100 वाली वैल्यू दी गई है उसको आप नियरेस्ट 10 में कर लेंगे। चलिए अब 439 का हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। नियरेस्ट 439, तो नियरेस्ट 100 ही निकालते हैं। इसका से क्लोजर वैल्यू काफ़ी निकले हमारा कि ये 439 है। तो नियरेस्ट 10 करेंगे, ये 440 हो जाएगा। इसे करेंगे नियरेस्ट 10 तो 330 हो जाएगा। और इसे करेंगे नियरेस्ट 10 तो 4320 हो जाएगा। दोनों कंडीशंस आ जा रहे हैं। चलिए देखिए एक मिनट। गिव आर रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100 एंड ऑल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ दिस। चलिए हम दोनों से कर दे रहे हैं इसका, एक बार नियरेस्ट 100 और एक बार नियरेस्ट 10, क्योंकि यहाँ पर दोनों करने के लिए कहा गया है।
तो सबसे पहले हम लोग नियरेस्ट 100 करते हैं। ओके, नियरेस्ट 100, तो नियरेस्ट 100 ऑफ 439, 439 का नियरेस्ट 100 क्या होगा? अब आप लोग निकालना तो सीख गए हैं। 100 है तो लास्ट की 2 डिजिट लेंगे। लास्ट की 2 डिजिट किससे चेक करेंगे? 100/2 मतलब 50 से। लास्ट की 2 डिजिट हमारी क्या है? 50 से छोटी है या 50 से बड़ी है? अगर 50 से छोटी है तो इन दोनों की जगह पर 0 0 रख देंगे। अगर 50 से बड़ी होती तो इसका मतलब 100 मान के हम इसमें ऐड कर देते। तो ये 50 से छोटी है, तो जब 50 से छोटी है तो इन दोनों की जगह पर 0 0 रख देंगे और 4 को एज इट इज नोट कर देंगे। नोट कर दिए। अब दूसरी वैल्यू हमारी क्या है? 334, तो लिखिए नियरेस्ट 100 ऑफ 334। अब 3 को एज इट इज नोट कर लेंगे और 34 हमारा 50 से छोटा है, तो जब 50 से छोटा है तो उसकी जगह पर 2 जीरो लगा देंगे। ऐसे ही हम लोग करेंगे नियरेस्ट 100 ऑफ, थर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी? जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, अब एक ये 4317, तो 4317। अब 4317 जब नियरेस्ट 100 है तो केवल 2 डिजिट हमें देखनी है और आगे वाली एज इट इज मान ली जाती है। तो 2 डिजिट क्या हमारी लास्ट में 2 डिजिट हमारी 17 है, तो 17 हमारी 50 से छोटी है, तो इन दोनों की जगह पर 0 0 हो जाएगा और 43 एज इट इज नोट हो जाएगा। तो 4300। अब हमें करना क्या था? ये प्लस लगा हुआ है, तो क्या करना है? सभी को हमें प्लस करना है। तो बस अब सभी को आप प्लस कर लीजिए, तो 0 ऐसे नोट हो जाएगा, फिर ये 0 नोट हो जाएगा और 4 3 7 और 3 10, 10 का मतलब 0, कैरी आ गया 1, तो 4 + 1 कितना होगा? 5 होगा। तो आंसर हमारा कितना आ गया? आंसर हमारा 5000 आ गया। तो हमें लग रहा है कि आप लोग ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे कि कैसे करते हैं। चलिए एक और बता दे रहा हूँ, सब्ट्रैक्शन वाला भी। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या लिखा है? 1,08,734 माइनस 47,599। अच्छा, उस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को नियरेस्ट 10 नहीं बताया, नियरेस्ट 100 तो बता दिया। अब इसी क्वेश्चन का नियरेस्ट 10 भी आप लोगों को करना रहेगा। तो देख लीजिए, नियरेस्ट 10 ऑफ 439। तो जब नियरेस्ट 10 है तो लास्ट के 10 में कितना 0 होता है? 10 में केवल एक 0 होता है, तो मतलब लास्ट की हम केवल अब एक डिजिट पकड़ेंगे 9 और आगे वाला एज इट इज मान लिया जाता है 43 ऐसे ही मान लेंगे। इसका मतलब 0 ऐसे मान के मतलब सॉल्व करेंगे आगे। तो देखिए 9 की वैल्यू हमारी जो है 9, तो इसको हम किस पे चेक करेंगे? 5 पे चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि केवल एक डिजिट लिए हैं, तो 5 से छोटा है तो 0, 5 से बड़ा है, 5 से छोटा है तो 0 और 5 से बड़ा है तो 10। तो 9 हमारा 5 से बड़ा है, मतलब 9 की जगह पर हम क्या मान लेंगे? 9 की जगह पर हम 10 मान लेंगे। तो देखिए ये हमारा 43 तो एज इट इज मान लेते हैं और 9 की जगह पर वैसे मतलब सॉल्व करने से पहले 0 मानते हैं। अब 9 का मतलब कितना आ गया? हमारा 10 आ गया है, तो दोनों ऐड करेंगे तो 440 ही तो होगा। तो मतलब 439 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 440 लिख सकते हैं। 440 हमने लिख दिया। ऐसे ही नियरेस्ट 10 ऑफ 334, देखिए जैसे कहाँ गया क्वेश्चन? नियरेस्ट 10 ऑफ 439 हम लोगों ने निकाल लिया, कितना आ गया? 440 आ गया। ऐसे ही नियरेस्ट 10 ऑफ 334 हम लोग निकालेंगे, तो इसमें क्या होगा? लास्ट डिजिट चेक करेंगे, तो लास्ट डिजिट 4 है, वो 5 से छोटी है, तो मतलब इसकी जगह पर केवल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो बस 334 का मतलब हो गया 330। और नियरेस्ट 10 ऑफ किसका नियरेस्ट 10 निकालेंगे? 4317 का, 4317। तो 7 जो है वो 5 से बड़ा है, मतलब 7 की जगह हो जाएगा 10, तो 431। अब इसका मतलब 0 पहले यहाँ पे इसको हटाते हैं, इसका मतलब यहाँ पर 0 इमेजिन करते हैं उस टाइम पे। तो 4310 में हम लोग 7 का मतलब हो गया 10 ऐड करेंगे तो 4320 आएगा।
मतलब 4317 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 4320। तो 4320 अब सभी को ऐड कर दीजिए तो 0 एज इट इज़ आ जाएगा। 43729 नोट कर लीजिए। तो 336 410 के 0 कैरी आ गया 1, तो 4 + 1 5, तो 5090 आपका ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू आ गया। ऐसे ही आप सब्ट्रैक्शन में करेंगे, इसका नियरेस्ट 100 निकाल लेंगे, इसका नियरेस्ट 100 निकाल लेंगे और फिर माइनस कर देंगे। ओके, फिर एक बार नियरेस्ट 10 निकाल लेंगे, नियरेस्ट 10 निकाल लेंगे, फिर माइनस कर देंगे। चलिए 4 एग्जाम्पल कोई अपने मन से आपको और मानना रहेगा, कुछ भी मान लीजिएगा, जैसे 1 to 5 माइनस मैंने कर दिया 1 to 5 - 1 8, ये सॉल्व कर लीजिए। या 1 2 3 8 + 1 5 4 9, कुछ भी ऐसे आप 4 एग्जाम्पल मान लेंगे अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर इसका आ गया लास्ट क्वेश्चन। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है, कोई बात नहीं, इसमें हम लोग कंसेप्ट भी सीखें इसलिए थोड़ा लंबा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या गया, एस्टीमेट करना है जनरल रूल से। तो जब जनरल रूल आ गया तो हम लोग अगर मतलब कि इसका मैक्सिमम 100 तक जा रहा है, जैसे देखिए क्या लिखा है 578, तो मतलब ये हो गया 1, ये हो गया 10, ये हो गया 100, तो मैक्सिमम 100 तक जाएगा अगर, तो उसको हम लोग नियरेस्ट 100 सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पर ऐसे 5 भी लगा दूँ तो मतलब 1000 हो जाएगा। तो अब नियरेस्ट 1000 तब आ गया, जब ये 1000 तक चला गया तो हम लोग नियरेस्ट 1000 पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में 578 लिखा है, तो इसका क्या करेंगे, नियरेस्ट 100 निकालेंगे। लिख दीजिए नियरेस्ट 100 ऑफ 5 7 8। अब थोड़ा अपने मन से और जल्दी कैलकुलेट करने का कोशिश करिए आप लोग। तो जब नियरेस्ट 100 है, नियरेस्ट 100 है तो मतलब इसमें 2 0 है, तो जब 2 0 है तो उसकी लास्ट की 2 डिजिट को चेक करेंगे हम लोग। लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 78 है, तो 78 का मतलब क्या हो गया हमारा, अब ये 50 से छोटी या 50 से बड़ी है, 50 से बड़ी है, तो इसका मतलब ये 100 हो गया। और ये हमारा 5 बचा हुआ था, तो 5 और उसके बाद में ये 2 डिजिट थे ना, मतलब 2 0 हो गए। या 5 का जो प्लेस वैल्यू है, 5 का प्लेस वैल्यू कितना है, 5 का प्लेस वैल्यू 500 है, तो 500 में ये वाला 100 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। इसका मतलब 578 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 600 लिख सकते हैं। ओके, 161 तो मतलब 1 10 100, इसमें भी 100 तक ही जाएगा, तो नियरेस्ट 100 ऑफ 161। तो इस 1 का प्लेस वैल्यू कितना है, 100 है मान लीजिए, और लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है, तो 61 50 से बड़ी है, तो ये 50 से बड़ी है, तो इसका मतलब ये 100 हो जाएगा ये भी। फिर और 100 ऐड कर दीजिए, तो 100 + 100 कितना हो गया, 200। तो बस अब हमें क्या करना है, 161 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 161 की जगह पर हम लोग 200 लिख सकते हैं। अब क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करवा दीजिए, आपका 12 और 4 टाइम 0 आ जाएगा, ख़त्म, आंसर हो गया, फिनिश। ठीक है, ऐसे ही आप लोग कर लेंगे। इसका हम एक क्वेश्चन और करके दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन कर दे रहे हैं। तो 1 10 100 1000 तक गया है, तो नियरेस्ट 1000 निकालेंगे। डी वाला पार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग करेंगे, 1 मिनट, कितना हो गया है, चल ठीक है, अभी जल्दी से फिनिश कर दे रहे हैं। तो नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 1000, किसका नियरेस्ट 1000 लेंगे हम लोग, नियरेस्ट 1000 हम लोग ले रहे हैं 9250 का, नियरेस्ट 1000 ऑफ 9250। देखते हैं, तो जब नियरेस्ट 1000 है, 1000 में कितना 0 है, 3 0 है, तो मतलब 3 डिजिट बचाएंगे। और 9 का प्लेस वैल्यू कितना है, 9 का प्लेस वैल्यू 9000 है। प्लेस वैल्यू मीन्स 9 के बाद में जितना 0 हो, जितना डिजिट हो उतना 0 लगा देते हैं, वही उसका प्लेस वैल्यू हो जाता है। तो 9 का प्लेस वैल्यू 9000 हो गया। अब 250 की जगह पर क्या लिखेंगे, तो जब यह 1000 तक आ गया, तो मतलब 1000/2 कितना होता है, 500 होता है। तो अब ये वैल्यू, जो 3 वैल्यू है लास्ट वाली, ये 3 वैल्यू हमारी अगर 500 से बड़ी है,
तो इसका मतलब 1000 मानेंगे। अब 500 से छोटी है तो उसका मतलब 0 मानेंगे। तो 250 500 से छोटी है तो इसका मतलब 0 मानेंगे और इसमें ऐड करेंगे। तो 9000 में आप जब 0 ऐड करोगे तो 9000 ही आएगा। तो बस कुछ नहीं करना है अब आप लोगों को। 9250 की जगह पर आप लोग क्या लिख सकते हैं, 9250 की जगह पर हम लोग फिर से लिख सकते हैं बस केवल 9000 लिख दिए 9000। अब ये 29 मतलब 1s हो गया 10s हो गया, बस केवल 10s तक जा रहा है। तो जब 10s तक जा रहा है मतलब तो जब 10s तक गया तो हम लोग नियरेस्ट 10 चेक करेंगे। तो नियरेस्ट 10 ऑफ 29, तो 2 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, 2 को एज इट इज नोट करेंगे और 9 का मतलब अभी यहाँ पर इस जो मतलब चेक करना है उसकी जगह हम 0 पुट कर देते हैं। अब 9 को चेक करेंगे, 10 था नियरेस्ट 10 कर रहे हैं तो 10/2 कितना होता है 5 होता है। अगर 9 5 से बड़ा है तो इसका मतलब 10 मानेंगे, 9 5 से छोटा है तो उसका मतलब 0 मानेंगे। तो 9 हमारा 5 से बड़ा है तो इसका मतलब 9 की जगह पर हम लोग 10 लिख सकते हैं। तो 20 + 10 हमारा कितना हो गया 30। तो मतलब 29 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 29 की जगह पे हम लोग 30 लिख सकते हैं। तो हम लोग 30 लिख दिए किसके प्लेस पे, 29 के प्लेस पे क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। तो बस कर दीजिए मल्टीप्लाई, कौन मना किया है आपको। 1 2 3 4 0 है तो 4 0 नोट कर लीजिए और 3 9 या 27 होता है। नाउ दिस इज़ योर आंसर। ओके, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये बच्चों के लिए थोड़ा टफ होता है, बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है, समझ में जल्दी नहीं आता है। बट मैंने जिस तरीके से समझाया है मैं 100% श्योर हूँ कि हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा। जो इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो भी, और जो वीक से वीक बच्चा होगा वो भी। और हाँ, आप लोग ये समझ लीजिए कोई भी स्टूडेंट वीक नहीं होता है, बस वो वीक होता है तो केवल इसलिए क्योंकि वो मेहनत कम करता है। क्योंकि कोई भी यदि मेहनत कम करेगा तो वीक हो जाएगा। इसलिए जिनको भी लगता है कि उनकी मैथ वीक है या साइंस वीक है वे हमारे चैनल पे विजिट करें और सारी वीडियोस देखते रहें मन लगा के। तो मैं गारंटी लेता हूँ कि उनका कोई भी पोर्शन वीक नहीं रह जाएगा और वो इंटेलिजेंट बन जाएंगे। ओके, तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो मिल सके और हर किसी की हेल्प हो सके। ओके, बाय बाय, टेक केयर।